हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए यू वर्सेस देम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि लियो आपकी करंट एनर्जीज क्या है, आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे जिसके साथ आप जो है अटैचमेंट फील करते हैं, या जो कह सकते हैं कि जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, उनकी एनर्जीज क्या है इस रिश्ते को लेकर, और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उसे किसी नाम से भी क्यों ना पुकारे। तो उसी के साथ आप देख लीजिएगा। तो चलिए इसमें देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंट एनर्जीज क्या हैं अपने पार्टनर के लिए। लियो की करंट फीलिंग्स लियो के लिए, लियो की करंट फीलिंग्स लियो के लिए क्या है देखते हैं। लियो की करंट फीलिंग्स लियो के लिए, लियो की करंट फीलिंग्स लियो के लिए ये रही 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर अभी स्टक एनर्जी में है, उन्होंने रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है, परेशानी है, प्रॉब्लम्स है। हो सकता है कि कुछ उनको वो अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ ध्यान दिए हुए हैं। उनको लग रहा है कि जब तक रिश्ता सही नहीं हो जाता, चीजें सही नहीं हो जाती, उन्हें अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर पर ध्यान देना चाहिए, अपने पैसे पर, अपने प्रॉपर्टी पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें इस रिश्ते की तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो अगर पैसे प्रॉपर्टी पर उनका ध्यान नहीं है तो वो वेट कर रहे हैं कि आप आगे बढ़े और रिश्ते को सही कर दें। तो वो अपनी तरफ से अभी इसमें कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफी परेशानी, मनमुटाव चला हुआ है। ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना तो वो बातें कर रहे हैं, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। कोई भी किसी से बात करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो आप को यही लग रहा है, यही आप महसूस कर रहे हैं कि अगर या तो सही समय का वेट और इंतजार करें, या फिर आपको महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें। अगर भले ही वो एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन आपस में बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो कुछ हद तक चीजों को, रिश्ते को सुलझाया जा सकता है। अगर आंख मिच कर भी विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते, तो लेकिन एक थोड़ा सा यकीन, थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं और एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फिर से जो है आगे बढ़ सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ खुशहाल हो सकता है। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, तीन दिन, 3 सप्ताह, 3 महीने का समय या वक्त लग सकता है। किसी किसी के लिए 5 महीने का भी समय या वक्त लग सकता है। लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो रिश्ता जो है सही किया जा सकता है। या तो उनके पर्सन आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें, या फिर जब तक वो स्टक एनर्जी में, कंफ्यूजन में है, उन्होंने रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है, तो वो सही समय का वेट और इंतजार करें, ताकि सही समय आने पर उनके पर्सन
एक्शन ले सकें और चीज़ों को सही कर सकें। अभी दोनों ही एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं। ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो आपके पर्सन आगे बढ़ पा रहे हैं। दोनों ही कभी फ़ोन कॉल देखते हैं, कभी मैसेज देखते हैं, कभी इंस्टाग्राम पर जाते हैं कि क्या कोई न्यूज़ मिला है, क्या कोई गुड न्यूज़ मिला है, लेकिन फिर से वही परेशानी, वही दुविधा। तो अभी कोई भी एक दूसरे की तरफ बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी क्योंकि काफ़ी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं। तो या तो आपके उनको महसूस हो रहा है कि उनके पर्सन आगे बढ़े, नहीं तो चीज़ों को सही होने का वेट और इंतजार करें। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। आपके जो पर्सन हैं वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। लियो के पर्सन की करंट एनर्जीज लियो के लिए क्या है, देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो लियो अभी, हालांकि आपके पर्सन जो है अभी भी उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में प्यार, प्रेम, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, फीलिंग से हो सकता है कि फ्रेंड, दोस्त या सहेली के रूप में आप पहले एक रहे हो, लेकिन अब रिश्ता होने के बाद परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। तो इसीलिए वो जगल कर रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अभी उन्हें अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर ध्यान देना चाहिए। कुछ केसेस में लग रहा है कि रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। और कुछ को उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो जिग जैग चला हुआ है, जगलिंग पीरियड चला हुआ है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो अपने आप को पहले स्टेबल करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए और इस रिश्ते में डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। फिलहाल के लिए डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस बनाकर रखेंगे तो जो ग्रहण सा लगा हुआ, जो नेगेटिविटी लगी हुई है वो खत्म हो सके, ताकि वो अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके, खुद से बातें कर सके और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना मायने रखता है, क्या रिश्ते के बिना क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर वो अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो फिर से, क्योंकि प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, अभी भी वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। लियो अटैचमेंट फील करते हैं। उनको लगता है कि ये रिश्ता अभी भी जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। तो अभी भी वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है, लेकिन उनको लग रहा है कि पहले वो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखेंगे ताकि अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके, तभी वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कुछ केसेस में हो सकता है कि वो अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर ध्यान दें, लेकिन जो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनको लग रहा है कि अगर डिस्टेंस, खुद से बातचीत करेंगे, समय लेंगे, वक्त लेंगे, तो जो है जांच पड़ताल करेंगे, जांचें परखेंगे, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो अभी भी रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ाया जा सकता है, खुशहाल किया जा सकता है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन को फील हो रहा है। अभी भी वो इस रिश्ते को समय के साथ, वक्त के साथ एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए, अपनी विजडम, नॉलेज गेन कीजिए, ताकि और किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कुछ मत बताइए, ढिंढोरा मत पीटिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप एक्शन ले सकें, आगे बढ़ सकें। क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। चाहे आप एक दूसरे से बातचीत ना कर पा रहे हो, एक दूसरे से जुदा हैं, तो और उनको लग रहा है कि जब तक सिचुएशन सही नहीं आ जाती, वो थोड़ा सा अपना टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ या फैमिली, परिवार के साथ स्पेंड करना चाहिए। इसका आउटकम यही बता रहा है, क्योंकि अगर छुट्टियां नहीं है तो छुट्टियां लेकर, वेकेशंस लेकर हिल स्टेशन पर जाते हैं, सत्संग कीर्तन में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, ऐसी जगह पर जाते हैं जहां उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, और जो है, जो नेगेटिविटी है उसे रिमूव कर सके, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर भरोसा करते हुए, बिलीव करते हुए, दिल और दिमाग से काम लेंगे। तो समय के साथ, वक्त के साथ फिर से
ये रिश्ता रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता में प्यार और प्रेम बढ़ेगा, अटैचमेंट होगी। बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। तो किसी किसी के यहाँ ट्विंस भी होने का अंदेशा इसमें हो सकता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। और उनको लगता है, इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, काफी अच्छा लगता है देखने में, उसी तरह से अगर आप आगे बढ़ते हैं, बिगिनिंग शुरुआत करते हैं, तो आपकी दुनिया भी कलरफुल हो सकती है। रिश्ते में हैप्पीनेस आ सकती है, ग्रोथ सक्सेस आ सकता है और कामयाबी मिल सकती है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि उन परेशानियों को, उन दिक्कतों का हल और सॉल्यूशन निकालिए, उनको लेट गो कर दीजिए, उनको पूरी तरह से अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए और जो है एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करते हुए आगे बढ़िए। जब आपको समय मिले, जब पहले आप फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि फिर ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ आप भरोसा कर सकें, यकीन कर सकें और प्रॉब्लम्स का हल और सॉल्यूशन निकाल सकें। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स जी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं, लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी इस रिश्ते में चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, जो भी सीक्रेट है, जो भी राज है, जो भी मिस्ट्री है, जो दोनों ही एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो वो चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी छोड़ दीजिए। कोई भी सिगरेट, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री मत रखिए, क्योंकि अगर आप रखते हैं तो बाद में आपको ही रिग्रेट होगा, बाद में आपको ही पछतावा होगा। परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद लीजिए और चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए। चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, मुंहफट बनना पड़े, लेकिन चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, फेस टू फेस मिलेंगे, बातचीत करेंगे तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ा जा सकता है, स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है और फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, सारी चीजें आ सकती हैं और कामयाब ये रिश्ता हो सकता है। बस शर्त यही है कि चीजों को क्लियर कीजिए, कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री मत रखिए, कोई राज, कोई सीक्रेट मत रखिए, क्योंकि अगर आप जो भी रखते हैं एक दूसरे से छिपाते हैं तो बाद में पछतावा आपको ही होगा, रिश्तों में उलझने आपकी ही बढ़ेंगी। तो उन चीजों को क्लियर करते हुए तभी आप आगे बढ़िएगा, तभी रिश्ते के बारे में सोचिएगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल जी आपके लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, वक्त दिया जाता है। कम से कम 3 बार आप जो है सब माइंड से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए इजी और आसान होगा। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए तो वीडियो को ओपन कीजिए और इसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। वीडियो ओपन कीजिए और आंसर जानने की कोशिश कीजिए। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। इन द नियर फ्यूचर, लेट गो। अभी यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है समय सही नहीं है, यानी कि आप चीटिंग मत कीजिए, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, अपनी एनर्जी डालते रहिए, एफर्ट लगाते रहिए, चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए। परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए या जिस पर विश्वास करते हैं, जिस पर भरोसा करते हैं। नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी आपको जो है गुड न्यूज मिल सकता है, गुड मैसेज मिल सकता है, यानी कि रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। रिश्ते को रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। कम से कम जो है आपकी एनर्जी आपके फेवर में आ जाएगी, बिगनिंग और शुरुआत हो जाएगी। चाहे रिश्ता आगे बढ़ने में आपको समय या वक्त लगे तो वेट कीजिए, इंतजार कीजिए या फिर अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट लगाते रहिए। चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चीज मत कीजिए, फेस टू फेस एक दूसरे से बातचीत कीजिए।
ताकि सुलह हो सके। और धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ जो है आप कोशिश करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो जो है बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना मत भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।